अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसको समझेंगे। इसके लिए हमने एक एक्स वाई प्लेन ली है और इस प्लेन को हम अच्छे से समझेंगे। इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किधर किधर लाई करती हैं, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होती है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कैसे आती हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसमें ये साइड हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगी। इसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगी। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया। इसमें अगर बात की जाए पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, अगर कोई पॉइंट में ड्रा करता हूँ, पॉइंट में हमारे पास एक टू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो पहली वैल्यू एक्स होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वाई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आ गई वैल्यू और ये भी क्या आ गया पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए, अब इसमें एक्स हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो एक्स को नेगेटिव ले लेंगे, क्यों, पहली वैल्यू हमारे पास एक्स होती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास वाई है, और वाई क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हैं। और अगर फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा और वाई हमारे पास नेगेटिव। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ आपको एमसीक्यूज़ में काम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट आपको दिया जाता है -2 एंड 3 और आपसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व किए बगैर, ड्रॉ किए बगैर आप बता सकते हैं कि -2 और ये +3 किधर लाई कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहली वैल्यू माइनस हो और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप बता देंगे ये किधर लाई कर रहा है, पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से एमसीक्यूज़ में काम आएगी। एक और चीज़ हम देखते हैं इसमें, ये चीज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपने देखा होगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज, and tan theta is equal to perpendicular over base। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से अब हम अपनी सारी एक्स वाई प्लेन को सॉल्व करेंगे। इसको याद कैसे रखना है, ये एक स्टेटमेंट आप याद कर लें, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। तो देखें ये ऐसे क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो इस स्टेटमेंट से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि साइन थीटा जो हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है, और इसी तरह से हमारा कॉस थीटा
ये डिपेंड कर रहा है बेस के ऊपर, बेस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ये कैसे डिपेंड करते हैं अभी हम सारे एक्स वाई प्लेन में इसको ड्रा करके बताएंगे। और टेन थीटा आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी एक रिलेशन तो होता है इसका। तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ जो हम निकालेंगे ये उन पे डिपेंड करता है टेन थीटा। अब देखते हैं हम साइन थीटा परपेंडिकुलर पे कैसे डिपेंड करता है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये हमारा 0 डिग्री आ जाएगा और ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। अगर इधर देखा जाए तो ये हमारा 270 डिग्री आ जाता है, ये हमारा 90 डिग्री आ जाता है। और इसी तरह से ये अगेन हमारा एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करके तो ये 360 डिग्री हमारा इधर आ जाता है। अब अगर आपको एंगल दिया जाए साइन 360 डिग्री और आपसे पूछा जाए साइन 360 की वैल्यूज़ क्या होगी, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस रिलेशन की तरफ आ जाना है कि साइन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। परपेंडिकुलर पे डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर साइन के साथ परपेंडिकुलर का अगर एंगल आएगा, परपेंडिकुलर का अगर एंगल आएगा तो ये अपनी वैल्यू +1 और -1 देगा। अगर साइन 90 आ जाता है, साइन 90 तो ये क्या वैल्यू देगा, +1 देगा। कैसे, साइन 90 किधर लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया साइन थीटा परपेंडिकुलर पे 1 देगा, तो इस पूरे अपने एक्सिस पे क्या देगा, 1 देगा। अब किस तरह का 1 देगा, एक +1 देगा या फिर -1 देगा। ये हम कैसे पता चलेगा +1 इसने कब दिया और -1 कब दिया है। अगर साइन 90 हुआ तो ये किधर लाई कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इधर ये क्या वैल्यू देगा, साइन थीटा हमारे पास ये +1 वैल्यू देगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं साइन 270 की, अगर बात करूं साइन 270 डिग्री, तो साइन 270 पे ये किधर लाई कर रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ये -1 वैल्यू देगा। साइन कैसी वैल्यू देगा, -1। तो साइन ने वैल्यू दे दी -1 और इधर क्या वैल्यू दी, +1। तो अब बात इधर हम कर रहे हैं साइन 360 डिग्री की। तो साइन 360 डिग्री सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये एंगल कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास बेस का यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एंगल आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे साइन क्या देगा, साइन का अपना एक्सिस कौन सा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का यानी कि हॉरिजॉन्टल का एंगल इसके साथ आ गए, तो ये साइन 360 पे जीरो वैल्यू दे देगा। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसी रिलेशन से इसको बता सकते हैं। अब कोई भी परपेंडिकुलर का एंगल होगा साइन उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देगा, बाकी इसके अलावा जो एंगल भी आएगा, हॉरिजॉन्टल का अगर कोई एंगल आ गया, 0 आ गया, 360 आ गया, 180 आ गया, उन तीनों एंगल्स पे 0 पे भी, 360 पे भी, 180 पे भी साइन क्या देगा, आपका 0 आंसर देगा। ठीक हो गया, 270 पे -1 देगा। अब अगर मज़ीद बात की जाए, अब इसको थोड़ा साफ करके आपने बना लिए एक्स वाई प्लेन को। अब हमने क्या क्या चीज़ सीखी कि साइन जो है हमारा ये परपेंडिकुलर का एंगल है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये 0 वैल्यू देगा। मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टल के एंगल कौन कौन से, 3 एंगल है, एक 0 डिग्री है, 360 डिग्री है और 180 डिग्री है। अब 0 पे भी और 360 पे भी साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और 180 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और साइन 90 पे ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, +1, और 270 डिग्री पे ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, -1। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब इसके बाद काज की जाने बढ़ते हैं। काज अगर देखा जाए तो काज किधर लाई कर रहे हैं, काज डिपेंड कर रहा है बेस के एंगल पे, ये बेस के एंगल पे डिपेंड कर रहा है काज। तो अगर आपसे पूछा जाए काज 180 की वैल्यू के, तो कैलकुलेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप बता सकते हैं
देखिए काज किधर लाई कर है, बेस। तो पहले आप देखिए ये एंगल कौन सा, बेस का ही एंगल है जी, हमें पता चल गया बेस का एंगल है। और बेस पे ये दो वैल्यू लेगा, या तो +1 लेगा, +1 लेगा, या फिर -1 लेगा। इतनी बात तो हमें पता है। अब +1 किधर किधर लेगा, जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, यानी कि 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे कास 0 डिग्री पे ये +1 देगा, और कास 360 डिग्री पे भी ये +1 देगा। अगर कास 180 आ जाता है तो 180 पे ये क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो ये बात हमें भी क्लियर होगी, तीनों चीज़ें हमें क्लियर होगी। अब अगर इसके साथ कोई परपेंडिकुलर का एंगल दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 270 की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं कास 90 डिग्री की बात करूं, तो ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर के एंगल हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के एंगल हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो काज किधर लाई कर रहे हैं, काज लाई करता है बेस पे। अब इसके साथ एंगल आ गया परपेंडिकुलर का, तो ये वैल्यू 0 दे देगा। काज 270 पे भी 0 देगा और काज 90 पे भी 0 दे देगा। तो इधर भी काज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और इधर भी काज की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। यानी कि मतलब ये हुआ, जिधर साइन की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे काज की वैल्यू 0 होगी, और जहाँ पे काज की वैल्यू 1 होगी वहाँ पर साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही इसकी सारी टेक्निक है। इधर -1 दे देगा, ठीक है, और इधर +1। मतलब जिधर साइन की वैल्यू 1 हुई कास की वैल्यू 0, और जहाँ पे कास साइन की वैल्यू 0 हुई वहाँ पे कास की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर 0 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये 5 एंगल हमारे क्लियर हो जाते हैं कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर। अब अगर बात की जाए कास का, तो हमें पता चल गया। अब देखिए कास साइन की अगर वैल्यू आपको पता चल गई है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन की वैल्यू अगर आपको पता चल गई है तो आप इससे कोसेकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, साइन 90 डिग्री जो है क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल अगर लिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कोसेकेंट 90 डिग्री क्या होगा, तो कोसेकेंट 90 डिग्री भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों, 1 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1 ही आता है। तो इस तरह से आप साइन और काज की वैल्यू पता है तो आप इनके रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं। अब अगर इस तरह से पूछा जाए आपसे कि सीकेंट 180 की वैल्यू क्या है, तो सीकेंट 180 की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, हम काज की वैल्यू को देखेंगे। काज की वैल्यू क्या थी, काज 180 की वैल्यू क्या है, -1 है। काज और सीकेंट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो लेक्चर जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो को शामिल कर दूंगा। तो काज 180 की वैल्यू क्या, -1, तो सीकेंट 180 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1। क्यों, -1 का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो -1 ही हमारे पास आता है। तो ये तो हमारे पास एक चीज़ होगी। अब अगर टेन का पूछा जाए कि टेन 90 डिग्री क्या होगा, तो टेन 90 डिग्री भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाएं, टेन किधर डिपेंड कर रहे हैं, टेन डिपेंड कर रहा है साइन और कास की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, इसको टेन 90 को आप लिख दोगे साइन 90 बाय कास 90 कर दोगे, ठीक है। और टेन 90 डिग्री हमारे पास साइन 90 हमारे पास क्या है, साइन और परपेंडिकुलर का एंगल है, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है साइन 90, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये 1 दे देगा +1। और काज 90 है, परपेंडिकुलर का एंगल है, और काज किधर डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है। तो परपेंडिकुलर पे क्या देगा, ये काज की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आ जाएगा। और 1/0 हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। तो टेन 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर हमने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमने सारी निकाल ली हैं। इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज़ हैं जिसमें 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है। ये वैल्यूज़ भी हम निकालना सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और सारी वीडियोस वॉच करें, प्रॉपर्ली इनकी प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।